जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। कल मैंने आपको 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करवाए थे। आज हम 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे। 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाना सीखेंगे। आज के बाद आपने अपना ज्योमेट्री बॉक्स भी साथ रखना है। मैं आपको इसकी टेक्निक समझा रहा हूं। देखिए, 30 डिग्री के लिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के दो तरीके हैं, बड़े सिंपल से। पहला तरीका क्या है कि आपने एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा करनी है अपनी मर्जी से, और उसके बाद आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। ये एंगल 90 डिग्री है। कोशिश कीजिए कि ये जो वर्टिकल लाइन ड्रा की है इसकी लेंथ फाइंड कर लो। स्केल लो, लेंथ फाइंड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, ये जितनी बड़ी मर्जी चाहे। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, जो आपका दिल चाहता है, तो आपने करना क्या है, प्रकार को, कंपास को 5 सेंटीमीटर का डबल खोल लेना है, यानी 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपने यहां पर प्रकार रखकर इसको ऐसे आर्क लगाना है। आपने आर्क लगाया प्रकार से, इसको कट करना है। उसके बाद आपने इसको और इससे मिला देना है। फिर ये आर्क मिटा देना है और ये एक्स्ट्रा लाइन भी मिटा देना है। याद रखिएगा, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक तरीका तो ये है। सेकंड मेथड, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए अपनी मर्जी से, और वर्टिकल लाइन अपनी मर्जी से खींचिए। इसके बाद आपने करना यह है कि यहां पर इस कोने पर हॉरिजॉन्टल लाइन के फर्स्ट एंड पर एक प्रोटेक्टर रखना है, यानी अपनी डी रखनी है इस तरह से। यहां पर आपने डी रखी, मैं दोबारा से समझा रहा हूं, यहां पर आपने डी रखनी है इस तरह से। ये ज़हन में रखिएगा, ये 90 डिग्री वाली वर्टिकल लाइन है। और एग्जैक्टली यहां 30 डिग्री जहां पर होगा पॉइंट लगाना है, और इस एंड को इस पॉइंट के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ा देना है। आप नोट कीजिएगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगी। और बेफिक्र रहिए, ये एंगल आपके पास कितना है, 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनियस की अपोजिट साइड, सॉरी, राइट एंगल की अपोजिट साइड, जिसे आप हाइपोटेनियस कहते हैं, वो 30 डिग्री के अपोजिट साइड के डबल के बराबर होगी। ये दो तरीके। आप इस वर्टेक्स को, इस कोने को ए मान लीजिए, इस वर्टेक्स को सी मान लीजिए, इस वर्टेक्स को बी मान लीजिए। आप जानते हैं इस लेंथ को सी कहेंगे, इस लेंथ को बी कहेंगे, और इस लेंथ को ए कहेंगे। पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हमें ये ट्राइंगल कैसे ड्रा करनी है। 45 डिग्री की ट्राइंगल बनाने की कल मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि उसकी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल साइड और हॉरिजॉन्टल साइड की लेंथ बराबर होनी चाहिए। और यहां याद रखिएगा, यहां परपेंडिकुलर के मुकाबले में हाइपोटेनस डबल होना चाहिए। इज इट क्लियर? ये बड़े मेन पॉइंट्स हैं। अब देखिए हम करेंगे क्या। हम ये करेंगे कि हम
इस वर्टिकल लाइन को उतना एक्सटेंड कर देंगे जितनी ये आपने बनाई थी, और उसके बाद आप इसको, इस एंड को, इस वर्टेक्स को इसके साथ मिला देंगे। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे पानी पर ये ट्रायंगल खड़ी है और पानी के अंदर ये इमेज बन रहा है। आप जानते हैं जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये होनी चाहिए। अगर आपके पास पेंसिल स्केल है तो जितनी लेंथ आपने ये बनाई है उतनी ही लेंथ ये बना दीजिए, जाहिर है इसकी लेंथ भी ए ही होगी। इस वर्टेक्स को आप डी कह दीजिए। तो आपके पास एक ट्राइंगल है ए सी बी, एक ट्राइंगल है ए सी बी, और उसकी इमेज है ए सी डी। ACD is the image of ACB, या ABC की इमेज आपके पास नीचे देखिए। अब अगर कोई आपसे कहे कि जनाब यहां से लेकर यहां तक पूरी लेंथ कितनी है, तो आप कहेंगे दिस लेंथ इज ट्वाइस ऑफ A। ये लेंथ कितनी है? 2A। याद रखिएगा ये C वर्टेक्स है। नंबर 2, अगर कोई आपसे कहे कि ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे कि राइट एंगल के अलावा इस ट्राइंगल के बकिया दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होने की वजह से ये एंगल 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री है। डॉटेड 60 लिख रहा हूं। और अगर आपसे कोई कहे कि ये एंगल कितना है, तो आप कहेंगे कि ये साइड चूंकि उतनी ही बड़ी है जितनी ऊपर वाली साइड है, ये साइड उतनी ही बड़ी है जितनी ऊपर वाली साइड है, इसलिए ये एंगल भी कितना है? 30 डिग्री। जरा डिम बना रहा हूं। इज इट क्लियर? अगर आप मोबाइल की बजाय कंप्यूटर की स्क्रीन पर या टैबलेट की स्क्रीन पर अटेंड कर रहे हैं तो आपको कोई ट्रबल नहीं हो रही। मैं इस ट्राइंगल को और बड़ा कर देता हूं, मिटा रहा हूं, दोबारा से सिखा रहा हूं। देखिए आपने क्या करना है, एक ये हॉरिजॉन्टल साइड बनाई, उस पर वर्टिकल साइड बनाई, ये एंगल 90 डिग्री है, और उसके बाद यहां डी रखकर एग्जैक्ट 30 डिग्री एंगल पर लाइन बना दी। ये एंगल 30 डिग्री आपको बनाना है, ये एंगल 30 डिग्री आपको बनाना है, तो अल्टीमेटली ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब इस वर्टेक्स का नाम A है, इस वर्टेक्स का नाम C है, और एज यूजुअल इस वर्टेक्स का नाम B है। इस साइड की लेंथ A है, इस साइड की लेंथ B है, और इस साइड की लेंथ C है। करना क्या है, आपने इसको उतना ही एक्सटेंड कर देना है जितना ये ऊपर है, और इसे डॉटेड कर दीजिएगा। इसकी लेंथ भी उतनी ही है। उसके बाद आप इसको इसके साथ मिला दीजिएगा और इसको भी डॉटेड कर दें। अब ज़हन में रखिएगा ये एंगल आपके पास खुद ब खुद 30 डिग्री ही बनेगा। ये एंगल 60। अब सोचिए अगर मैं ये दरमियान वाली लाइन मिटा दूं तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स की बजाय एक ट्राइंगल बनी जिसका ये एंगल भी 60 है और ये एंगल भी 60 है, तो यकीनन ये एंगल भी 60 होगा। अगर ये लाइन ना मिटाता तो ये एंगल चूंकि 30 है, तो आप कह सकते हैं ना कि ये एंगल यकीनन 60 होगा। इस वर्टेक्स को मैंने डी कह दिया। अब जरा हिसाब लगा लीजिए, ये लेंथ परपेंडिकुलर की ए है और उसका जो इमेज बनाया है वो भी ए है।
आप जानते हैं अगर मैं इसे मिटा दूं तो तीनों एंगल्स ये और ये तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और तीनों एंगल्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो तीनों साइड्स की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। अब सोचिए इस साइड की लेंथ जो है वो आपके पास कितनी है? इस साइड की लेंथ आपके पास 2a है। दिस इज वर्टेक्स सी। अब तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है तो इसकी लेंथ भी किसके बराबर होगी? सी किसके बराबर होगा? 2a के, और ये भी किसके बराबर होगी? 2a के। आपने दोबारा से ये लाइन मिला देनी है। इसका मतलब यह है कि परपेंडिकुलर के मुकाबले में हाइपोटेनस हमेशा ट्वाइस होता है, 2 गुना होता है। अब हमें 30 डिग्री के लिहाज से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, यानी साइन 30, कोस 30, टेन 30, कोसेक 30, सेक 30 और कॉट 30। बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे जैसे कल किया था। कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which mere angle C is equal to 90 degree, mere angle A is equal to 30 degree, and mere angle A plus mere angle B is equal to 90 degree। तो mere angle A की जगह 30 डिग्री पुट कर दीजिए। आपके पास मेर एंगल बी आ जाएगा। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। एंड द sides of right angled triangle ABC are, इसकी बात करूंगा तो मेयर AC इज इक्वल टू बी, ये बेस है। मेयर CB इज इक्वल टू ए, ये परपेंडिकुलर है। मेयर AB C है और ये हाइपोटेनियस है। इस ओके, यहां तक नोट कर लीजिए बहुत इत्मीनान से। नोट कर लिए बेटा? अब बेटा यहां लिखेगा सिंस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, लिखवा रहा हूं, लिखेगा सिंस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ 30 डिग्री the length of hypotenuse is always twice of the length of perpendicular. The length of hypotenuse is always twice of the length of perpendicular, that is C is equal to 2a. मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूंगा। According to Pythagoras theorem, a square plus b square is equal to c square. By putting the value of c we get, ये a स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो जाएगा। आपके पास 3a स्क्वायर वैल्यू आएगी, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो b इज इक्वल टू √3a की इक्वेशन 2। कल भी आपको याद होगा
45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हुए हमने ये दो बातें डिस्कस की थी, बिल्कुल तरतीब वही है। बिल्कुल वही तरतीब है। हेंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, लिखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री आर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री आर, नंबर 1 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यहाँ ए की जगह ए ही लिखेंगे और सी की जगह √3a लिखेंगे, कैंसिल हो गया, 1/√3 आया। साइन 30 डिग्री का आंसर आ गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कल किया था। नंबर 2 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू B/C है, और आप जानते हैं, सॉरी मैंने यहां C की जगह मुझे 2a लिखना चाहिए था, तो साइन 30 आपके पास 1/2। B की जगह आप लिखेंगे √3a और C की जगह 2a, ये कैंसिल हो गए। √3/2 is the value of cos 30 degree. नंबर 3 tan 30 डिग्री, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए की जगह ए ही लिखेंगे लेकिन बी की जगह √3a लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो गए, 1/√3 आपके पास आया। टेंजेंट 30 डिग्री की ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब अगर आपको बकिया 3 वैल्यूज फाइंड करना पड़े तो वो 3 वैल्यूज क्या होंगी? नंबर 4 कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2a है और ये a है, कैंसिल हो गया, तो कोसेक 30 डिग्री आपके पास 2 आया। सोचिए साइन 30 1/2 था, तो कोसेक 30 उसका रेसिप्रोकल ही होना चाहिए ना। नंबर 5 सेक 30 डिग्री होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस आपके पास 2a है और बेस √3a है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये नीचे आपको नजर नहीं आएगा तो मैं यहां पर कर रहा हूं, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। क्या ये cos 30 डिग्री का उलट नहीं है? नंबर 6 cot 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की जगह आप रखेंगे क्या वैल्यू? √3a और परपेंडिकुलर की जगह a ही रहने देंगे, तो ये आपका कैंसिल होके रिजल्ट क्या आया? cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री भी कर लेते हैं, जरा तेज करवाऊंगा। आपको फिगर बनानी है, आप क्या करोगे? वर्टिकल लाइन बड़ी करोगे और ये लाइन छोटी करोगे, यहां पर डी रखोगे, 60 डिग्री बनाओगे और एक्स्ट्रा जहां इंटरसेक्ट हो उसे कैंसिल कर दोगे। ये आपके पास एंगल 60 डिग्री है, इस वर्टेक्स को ए, इस वर्टेक्स को बी, ये 90 डिग्री है। आपने इसको सी कहा, उस वर्टेक्स को बी कहा, इसको आप बी कहेंगे और इसको आप ए कहेंगे और ये आपका सी है।
आप मुझे ये बताइए कि ये एंगल, चलिए मत बताइए, ये एंगल तो आप जानते हो ना 30 डिग्री है। 30 डिग्री की अपोजिट साइड को उतना एक्सटेंड कीजिए जितनी वो है, उतनी एक्सटेंड कर दी, डॉटेड कर दीजिए, और आप कहते हैं इसकी लेंथ बी है। इसके बाद आपने इसको इसके साथ मिला देना है। ये एंगल भी कितना बनेगा? 30 डिग्री। अब ज़हन में रखिएगा ये पूरी लेंथ जो है 2b के बराबर होगी। अगर मैं ये बीच वाली लाइन मिटा दूं तो आपके पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि ये एंगल 60 है, ये 60 हो गया, तो ये भी यकीनन क्या है? 60 डिग्री। जब तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो याद रखिएगा तीनों साइड्स भी इक्वल हो जाती। इसे फिर ड्रा कर लीजिएगा। इस साइड की लेंथ ए है, गौर कीजिएगा, अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो दिस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, और याद रखिएगा ये भी 2b है। अब देखिए 60 डिग्री में क्या करना है हमें जो एंगल गिवन है दैट इज 60 डिग्री, 30 को हटा दीजिएगा, 60 डिग्री मेयर एंगल एक ही जगह लिखिएगा और इसे उधर ले जाइए, ये माइनस हो जाएगा। इस तरह आपके पास जो ये एंगल आ गया, दिस इज मेयर एंगल बी, और ये 30 डिग्री है। एंड द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर दीज। इसमें आप देखिएगा आपने स्टेटमेंट वही लिखनी है जो मैंने आपको पहले लिखाई कि राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ 30 डिग्री में हाइपोटेनियस की लेंथ हमेशा बेस की लेंथ का डबल होती। वहां पर क्या लिखा था? वहां लिखा था द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस is always twice of the length of perpendicular, और यहां लिखेंगे the length of hypotenuse is always twice of the length of base। मैंने करके दिखाया। तो यहां a की जगह b लिख दीजिए, बेस। वैल्यू यहां पुट करेंगे, a की जगह b लिखेंगे, a की जगह b लिखेंगे। अब जनाब ये a उधर नहीं जाएगा, ये b उधर जाएगा, यहां बचेगा a, और ये आपके पास था 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लिया, आपके पास a आ गया √3b। देखो उसी तरह से कर रहा हूं, लिखेंगे हेंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री आर sin 60, होता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही है, लेकिन आप देखिए कि अब आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू कितनी है? √3b, और c की वैल्यू कितनी है? 2b। b से कैंसल, तो आपके पास ये हुआ √3/2 साइन ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री बेस अपान हाइपोटेनियस ही है, लेकिन बेटा आपने बेस गौर कीजिएगा, सी की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हो, बी की जगह बी लिखिए और सी की जगह आपने क्या लिखना है? 2b लिखना है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कॉस 60 डिग्री 1/2 आएगा। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ए की जगह आप √3b लिखेंगे और बी की जगह आप b ही रहने देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास साइन 60 डिग्री √3 आया। बिल्कुल उसी स्टाइल से सारा काम वही है। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करना, प्रैक्टिस करना बड़ा आसान है। अब आइए कोसेक 60 डिग्री की बारी है। ये जाहिर है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होगा, और सी की जगह आप क्या लिखेंगे?
2b लिखेंगे और इसकी जगह आप √3b लिखेंगे, b से कैंसिल, तो आपके पास ये 2/√3 आया। सेक 30 डिग्री की जगह सेक 60 डिग्री कीजिएगा। आप जानते हैं सी की जगह आपने क्या रखना है, 2b रखना है और b की जगह b ही रहने देना है, तो आपका ये b इस b से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो मैं नीचे लिख रहा हूं, वो है सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। अब ये थोड़ा सा आपको डिम नजर आ रहा होगा। फाइनली आपको क्या फाइंड करना है, फाइनली आपको यहां कर रहा हूं नंबर 6, कॉट 60 डिग्री, ये होगा बेस अपान परपेंडिकुलर, b की जगह b लिखना है, a की जगह √3b लिखना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये होगा 1/√3। किसकी वैल्यू आई, कॉट 60 डिग्री। यहां पर मैंने काम किया। इज इट क्लियर? हाँ तो बच्चों, टफ डे था, मजे का दिन ना। आप ये नोट कर लो, फेयर कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप 30 डिग्री आपके लिए आसान हो जाएंगे। बस आपको याद रखिएगा, पढ़ने का तरीका नहीं भूलना चाहिए। क्लास में एक तो आपकी स्क्रीन छोटी ना हो, मैं जानबूझ के मैंने बड़ा बोर्ड रखा हुआ है, वरना मैं छोटे बोर्ड पर भी जा सकता हूं। स्क्रीन बेटा जी छोटी ना हो। नंबर 2, क्लास में आप एक रफ रजिस्टर पर नोट कर रहे हैं, वो क्लास रजिस्टर है, उसको क्लास के बाद रिवाइज करें और उसकी प्रैक्टिस करें किसी प्रैक्टिस रजिस्टर पर। और जब आपका दिल मुतमिन हो जाए, आपको चीजें याद हो जाएं, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, आप परफेक्ट हो जाएं, तो फिर आपने क्या करना है, उसको एक फेयर रजिस्टर पर नोट कर लेना। थैंक यू बेटा जी, अल्लाह हाफिज।